हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का सोल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशन। तो चलिए फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। पंजाब बोर्ड क्लास 8 का सोल्यूशन है, चैप्टर 7 है, क्वांटिटी न्यू कंपेयरिंग क्वांटिटी है और न्यू बुक है, नया साल है, बहुत अच्छा रहेगा, न्यू सेशन है। और मुझे लगता है ये सेशन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, बोर्डिंग में थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे पहले के मुकाबले। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट एट शोरूम इज़, ठीक है, शोरूम में मतलब आप जहाँ टीवी लेने जाते हो, ठीक है, वहाँ पे इसका अमाउंट पहले आपको बताया जाता है, ठीक है। किसका? टीवी सेट का शोरूम प्राइस कितना है? 36,500 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखना भी कैसे है, बहुत ध्यान से लिखना है, इसकी मिस्टेक्स ना हो। तो पहले यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी सेट इज इक्वल ₹36,500, ठीक है। सेल टैक्स कितना है? 8%। तो यहाँ लिखेंगे सेल टैक्स इज इक्वल टू 8%, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये तो आ गया सेल टैक्स, क्लियर होगी बात। अब आपको ये पता करना इस पे टैक्स कितना लगा। ये सेल टैक्स का परसेंटेज है कि यानी जो सेल टैक्स लगेगा वो इसका 8% लगेगा, ठीक है। तो सेल टैक्स अमाउंट पहले निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स टैक्स अमाउंट, ठीक है। सेल टैक्स अमाउंट कितना होगा? सेल टैक्स अमाउंट जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे 36,500 मल्टीप्लाई 8%, यानी 36,500 का 8%। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 365 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 365 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने देखना रिजल्ट कितना आ रहा है। तो 365 मल्टीप्लाई 8 अप्रॉक्स कितना आएगा? 8 5 जा 40, यस 2920, ये टैक्स आ गया। अब फाइंड द पूछा गया बिल अमाउंट। बिल अमाउंट में भाई टैक्स भी लगता है, जैसे जीएसटी हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बिल अमाउंट इज इक्वल, तो देखिए पहले तो हमें डिस्काउंट मिलता, तो डिस्काउंट क्या होता है? माइनस। डिस्काउंट क्या होता है? प्राइस में से माइनस, और टैक्स होता है प्राइस में ऐड। तो यहाँ लिखेंगे 36,500 प्लस, ठीक है, 36,500 प्लस 2920, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा ₹39,420, यानी आपका बिल अमाउंट कितना बना? इतना। यानी टीवी लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे ही आप सोचोगे इसका लाइफ में क्या यूज़ है। देखिए आपको कितना टैक्स लग रहा है, टैक्स लगा के अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। आप किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए अगर आपको टैक्स के बारे में जानकारी है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, घर से ही कैलकुलेट लेके जा सकते हैं कि इतना अमाउंट तुम्हें लगेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ए LED TV इज़ अवेलेबल एट 26,880 रुपीज़ में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग सेल टैक्स, उसमें टैक्स ऑलरेडी ऐड है। इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ LED TV इज़ 24,000, यानी विदाउट टैक्स इतना उसका कॉस्ट है। तो आप बताओ जो रेट ऑफ सेल टैक्स लगा वो किस रेट से लगा? 10% लगा, 5% लगा, 2% लगा, कितना परसेंट आपको सेल टैक्स देना पड़ा? इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे जो LED का ओरिजिनल कॉस्ट है, और यहाँ पे लिखोगे अवेलेबल फॉर द रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ टीवी इंक्लूडिंग टैक्स इज इक्वल ₹26,880, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट, या आप लिख लो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ LED TV इज इक्वल ₹2400। अब यहाँ लिखेंगे सेल्स टैक्स
अमाउंट, सेल टैक्स अमाउंट कितना है 26,880 माइनस 24,000, ठीक है। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 288, चेक कर लेते हैं, जीरो में से जीरो 2880, इतने रुपीज़ जिसका सेल टैक्स दिया, यानी आपने टैक्स इतना पे किया। लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ रहा है कि टैक्स का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सेल टैक्स परसेंटेज इज इक्वल, फॉर्मूला होगा सेल टैक्स अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। अब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ किसका, टीवी का, भाई हम एलईडी टीवी की बात कर रहे हैं तो उसी की बात होगी यहाँ पे। 2880 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आएगा 24,000, 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया 288 अपॉन में 24, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12% आ जाएगा। तो सेल टैक्स कितना आ गया 12% लगा उस पर जिस पे आपने टीवी लिया। अब एक बार मैं आपको अगेन समझा दूं कि टीवी कितने की थी, पहले 24,000 की थी, उसमें 12% टैक्स लगा के वो कितना का बना 26,800, 26,880 रुपीज़ का बन गया, ठीक है। आपको यही फाइंड करना था कि कितना परसेंट उस पर आपका टैक्स लगा है। क्लियर होगी बात। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब देखिए जो आपने क्वेश्चन लगाए हैं अभी तक उससे डिफरेंट है। द सेल टैक्स 8%, यानी सेल टैक्स बता रहा है कोई भी एक वॉशिंग मशीन है, राहुल कोई वॉशिंग मशीन खरीदने गया है, उस पर उसको सेल टैक्स 8% देना पड़ रहा है। कह रहा है इफ़ राहुल बॉट ए वॉशिंग मशीन एंड पेड द सेल टैक्स, ये सेल टैक्स परसेंटेज है, इतना उसने टैक्स पे किया है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर द सेल टैक्स, सेल टैक्स यानी टैक्स लगने से पहले उसका अमाउंट क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर टैक्स इज इक्वल रुपीज़ एक्स, यानी पहले उसका प्राइस एक्स था टैक्स लगने से पहले, ठीक है। अब जो सेल टैक्स आता है तो यहाँ लिखेंगे सेल टैक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 8% और सेल टैक्स अमाउंट इज इक्वल रुपीज़ 1920, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ 8% ऑफ एक्स, 8% ऑफ एक्स कितना है 1920, क्योंकि जो देखिए जो टैक्स लगता है वो किस अमाउंट पे लगता है, बिना टैक्स के जो पहले अमाउंट होता है किसी भी सामान का, मोबाइल ले लो जिसका मर्जी ले लो, बिना टैक्स के अमाउंट अगर 10,000 है तो टैक्स को लेके 9,000 तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है 10,000 से ज़्यादा होगा। तो जो टैक्स का रेट लगता है यानी टैक्स का अमाउंट जो रेट कटता है कितने पे कितना लगेगा वो उसके अमाउंट पे लगता है। मान लीजिए कोई मोबाइल 10,000 में है और उसका सेल टैक्स क्या नाम है 2% है, ठीक है। तो आपको 2% किस अमाउंट का देना है 10,000 का आप 2% दोगे और उसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हमने उसको मान लिया x और x का 8% कितना है 1920। तो यहाँ से लिखेंगे 8/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल रुपीज़ 1920। चलो रुपीज़ नहीं लगाते कोई बात नहीं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू लिखेंगे 1920 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 8, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे चलिए देखते हैं क्या करना है। तो लिखेंगे 1920 डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको 8 से कटिंग करेंगे तो ये हमारा आएगा 240। तो यहाँ से लिखेंगे 240 और उसके बाद 100 है तो 00 और लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया अमाउंट 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, यहाँ से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर टैक्स इज इक्वल रुपीज़ 24,000, 24,000। क्लियर होगी बात।
तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, अपनी श्रद्धा देते रहिए, और जो कमेंट है वो आपका हक है, वो भी आप करते रहिए।